बात करेंगे मेरठ की, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम को बड़ी सफलता उस समय हाथ लगी जब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए एक नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। साथ ही सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो ये लोग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर नेपाल और बंगाल से लाते थे और उनके जिस्म का सौदा करते थे। वहीं इस खुलासे के बाद पुलिस अब रैकेट से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में जुट गई है। हमने जनपद के उच्च अधिकारी को संपर्क करके ES2 प्रभारी श्री ब्रजेश कुमार जी की टीम के साथ में और मेडिकल थाना की टीम के साथ में CO साहब के साथ में हमने वहाँ रेस्क्यू किया। बच्ची को हमने सकुशल बरामद कर लिया। ये मामला एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है जिसकी भी जांच चल रही है और बच्ची ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद इलाके में चक रोड के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासन द्वारा बिछाई गई चक रोड को ग्रामीणों ने उखाड़ दिया। घटना की सूचना पर मौके पर SDM समेत भारी पुलिस बल पहुंचा। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों की प्रशासन से झड़प हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि इस सड़क को लेकर आए दिन दो समुदायों के बीच विवाद होता रहता है। बीते दिनों प्रशासन द्वारा बिछाए गए चक्रोड को भी ग्रामीणों ने उखाड़ दिया था, जिसके बाद SDM ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और दोनों ही पक्षों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। चक्रोड है, हम लोग भूमधरी से है, तो उनकी भूमधरी की पैमाइश की बात करने के लिए तो मुकदमा करने के उनकी भूमधरी की पैमाइश अलग से कर लेगी। चक्रोड अपने जो नियत जगह है उस पर बन रहा है और इस पर कोई भी न्यायालय का आदेश या कोई ऐसी चीज नहीं है। हमीरपुर में एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जहां प्रशासन की लापरवाही और कर्मचारियों की अनदेखी के चलते एक बुजुर्ग महिला शौचालय में रहने को मजबूर है। मामला जिले के सुमेरपुर ब्लॉक का है, जहां एक विधवा महिला जिसके पति की मौत 8 साल पहले हो चुकी है, सालों पहले बारिश में उसका कच्चा मकान गिर गया था, जिसके बाद से ही महिला इस शौचालय में रहने को मजबूर है। ना तो इस महिला को सरकारी आवास मिला और ना ही किसी अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ। दस्तक टाइम्स की टीम ने इस मामले को CDO के सामने रखा, जिसके बाद अधिकारियों का कहना है कि महिला को जल्द ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि हमीरपुर की पार्वती को सरकारी सुविधाओं का लाभ कब मिलता है। पार्वती नाम की महिला है, धुंधपुर गांव, विकासखंड सुमेरपुर के रहने वाली है। अभी तक संयुक्त परिवार में ही रहती थी। उनके 3 देवर जेठ हैं, मकान है उसी में थी, लेकिन इनको अलग कर दिया गया है। पार्वती जी विधवा हैं, निश्चित तौर पर अब ये आवास की पात्र हैं, क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है। इनका नाम पात्रता सूची में जोड़ लिया गया है और इनको जैसे ही जनपद में आवास आवंटित होगा, इनको हम आवास उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही साथ इनका विधवा पेंशन में भी फॉर्म भरा दिया गया है और इसको इसी सप्ताह स्वीकृत करके इनकी जो भी शासन की मंशा है, इनको लाभ पहुंचाया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना का जिन एक बार फिर बाहर आ सकता है, जहां कुछ छात्रों ने कैंपस में लगी जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए PM और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में ये कहा गया है कि कुलपति तत्काल ही तस्वीर को हटा लें, वरना छात्र उसे खुद ही हटाने को मजबूर होंगे। साथ ही छात्रों की मांग है कि जिन्ना की तस्वीर को हटाकर उसकी जगह सावरकर की तस्वीर लगाई जाए। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह अनुरोध किया है कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में देश के महापुरुष, देश के सम्मान में आन बान शान को न्योछावर करने वाले वीर सावरकर की प्रतिमा लगाई जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटा करके वहां भी वीर सावरकर की प्रतिमा लगाई जाए, जहां से अलीगढ़ के तमाम सारे राष्ट्रवादी समूचा छात्र वर्ग ऐसे अपने देश के महापुरुषों से प्रेरणा लेने का काम कर सकें। यूपी के बागपत में रुपयों के लेन देन का विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस विवाद में दोनों तरफ से जमकर पथराव और फायरिंग हुई और दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है और विवाद की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इस मामले को लेकर बीते सोमवार को भी विवाद हुआ था, जिसकी सूचना के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते इस विवाद ने आज बड़ा रूप ले लिया। इस तरह से 3,40,000 रुपए
और इसके भतीजे ये जो रात रपट कर गए तो धमकी दे गए थे, रपट क्यों कर गए, अब फिर मारने की धमकी देने लगे, फिर ऊपर से गोली चलाने लगे। और ये कच की बोतलें सारा पथराव इन्होंने कर रखा था। मेरे चाचे के पैसे थे 3,40,000 रुपये राशिद पे। रात को पैसे लेने गया, जब वो पैसे लेने गया तो उसके साथ मुभासा हुई, उसका उस चाचा का सिर फोड़ दिया, रिजवान नाम है। तो रात थाना में आया पुलिस के पास, हम पुलिस के दौरे रपट करके चले गए रात यहाँ कलटेड में से, और सुबह से हम थाने में थे। और मैं जब रास्ते में जा रहा था, मुझे खींच के अंदर बढ़ा के फांसी पे लटका दिया, फ़ाइन था। जाके पुलिस वालों ने मेरी जान बचाई। पैसे को लेन देन लेकर के जो है कंफ्लिक्ट में झगड़ा हुआ था और कल मुकदमा लिखा गया था। आज जो है फिर जो है इनमें आज सुबह ही उसी झगड़े को लेकर के दोबारा जो है आपस में पत्थरबाजी की गई यहाँ, और मौके पर फोर्स पहुँचा है और इनकी अरेस्टिंग जारी है।